एक रात में कई लोगों को जिंदगी जीते देखा होगा, पर क्या कभी एक रात में लोगों को एक के बाद एक दम तोड़ते देखा है? ये कल्पना ही कितनी भयानक लगती है, जो लाशों और चीखों से भारी हो। लेकिन दुनिया के इतिहास में ऐसी कई काली रातें भी हैं जो मौत के नाम हो गई। बस दुआ करो कि ऐसी स्थिति हम सब पर कभी ना आए। आइए उस काली रात के बारे में जानते हैं। वो काली मौत थी जो बार बार आई और जब भी आई अपने साथ लाखों जाने ले गई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान। जिसने भी दिन का सूरज देखा वो रात का चांद देखने से पहले ही दुनिया से अलविदा कर गया। इतिहास में उस भयानक घटना को ब्लैक डेथ का नाम दिया गया, जिसने देखते ही देखते यूरोप की आधी आबादी को मौत की नींद सुला दिया और फिर एशिया और अफ्रीका में अपना कहर बरपाते हुए अचानक खत्म हो गई। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबाएं और साथ ही बेल आइकन में घंटी बजाएं। खैर, शुक्र है कि हमने वो दौर नहीं देखा, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या थी ये ब्लैक डेथ। खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था यूरोप। जिस आधुनिक यूरोप को आज हम देख पा रहे हैं, उसकी स्थिति 13वीं शताब्दी में अफ्रीकी देशों से ज्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ के लोगों के पास रोजगार के साधन सीमित थे और ज्यादातर जनसंख्या खेती पर निर्भर थी। वहाँ आर्थिक स्थिति लगभग एशियाई देशों जैसी ही थी। जैसे तैसे करके यहाँ के लोगों का गुजारा हो रहा था। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए यूरोप की जनता केवल ईश्वर पर निर्भर थी। सन 1315 में यूरोप के मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ, जिसका सीधा असर वहाँ की जनता के स्वास्थ्य पर हुआ। इसी का दूसरा बुरा असर खेती पर भी हो रहा था। देश में आबादी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन कुछ ही समय में यहाँ खाद्यान्न संकट पैदा हो गया और मौसम ने भी दस्तक दे दी। उस वक्त भीषण बारिश हुई, ओले गिरे और फसलें खराब हो गयी, जिससे धीरे धीरे धरती बंजर होने लगी। और कुछ समय बाद जब अनाज की कीमतें 300 गुना बढ़ गई, तो इंसान अपने भूखे बच्चों के लिए हिंसा पर उतर आया। तब ब्लैक डेथ ने भी दस्तक दे दी। साल 1347, महीना अक्टूबर। तारीख इतिहास में दर्ज नहीं है, पर फिर भी ना भूलने वाला दिन। यूरोप की हवा आम दिनों की ही तरह खुशनुमा थी। जिंदगी फिर से पटरी पर दौड़ने की तैयारी कर रही थी। वही कुछ लोगों को इंतजार था अपनों के आने का। इसी इंतजार के साथ लोग सिसिली बंदरगाह पर खड़े हुए थे। काफी देर तक जहाज से कोई नहीं उतरा। भीड़ में से किसी ने हिम्मत करके जहाज पर कदम रखा। वहाँ का नजारा खौफनाक था। जहाज पर हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। इन लाशों के ढेर के नीचे कुछ जिंदा लोग अब भी आखिरी सांसें गिन रहे थे। जहाज के कप्तान किसी तरह नाविकों को उनके घर तो ले आए थे, पर मुर्दा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सभी ने एक एक कर लाशें नीचे उतारी। जिंदा बचे हुए लोगों को राहत शिविरों में लाया गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। 1346 में यूरोप के जहाज चीन पहुँचे थे। उस वक्त यहाँ चूहों का कहर था और इस कहर से प्रभावित काले चूहे जहाज में सामानों के साथ सवार हो गए। यूरोपीय व्यापारी नहीं जानते थे कि वे चूहों के साथ प्लेग के संक्रमण को भी साथ ले जा रहे हैं। इस बीच हवा के संपर्क में आते ही प्लेग का संक्रमण जहाज पर सवार लोगों में भी फैलने लगा। धीरे धीरे जहाज पर सवार नाविकों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में प्लेग एक शहर से दूसरे शहर और फिर गांव कस्बों में फैल गया। मौत का आंकड़ा लाखों होता चला गया। करीब 3 साल बीत चुके थे। मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया था और उसी के असर से संक्रमण का असर कमजोर होने लगा। प्लेग का कहर रुक गया था। लोगों ने राहत की सांस ली। 1894 में फ्रांसीसी जीवाणु विज्ञानी अलेक्जेंड्रे यर्सन ने प्लेग फैलाने वाले बैक्टीरिया का पता लगाया। इस बैक्टीरिया का नाम यर्सिनिया पेस्टिस रखा गया कि प्लेग चूहे और गिलहरी जैसे छोटे छोटे जानवरों में पाए जाने वाले पिस्सू से फैलता है। तब WHO की रिपोर्ट कहती है कि प्लेग धरती से खत्म नहीं हुआ है। आज भी रह रहकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्लेग से मौतें होती रहती हैं।
माना जाता है कि जब तक लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे वे प्लेग का शिकार होते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।